हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पार्टी 3 प्रकार के, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। सबका कंडीशन होता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बारे में हम आपसे बताए थे कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी तभी बनेगा। कौन पार्टी जी? कोई भी जो है राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तभी बनेगा, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जब लोकसभा में 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में 2% सीट 3-4 राज्य से आना चाहिए, पहला कंडीशन। ना 2% सीट आना चाहिए, सीट में जितना सीट है लोकसभा में 3-4 राज्य से, एगो ही नियम। दूसर का 6% 3-4 राज्य में लोकसभा के चुनाव हुआ में, विधानसभा के चुनाव हुआ में 6% 3-4 राज्य से वोट आना चाहिए, और 4 गो तेसर का नियम। ये हो गया दूसर का। अब क्षेत्रीय पार्टी बनने का, तो ओकरा में क्षेत्रीय पार्टी भी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राज्य के 6% वोट के साथ साथ 3 या 4 गो विधायक, या तो छुच्छे खाली, दूसर का नियम राज्य स्तरीय बनने का, छुच्छे खाली 8% वो राज्य में वोट लेके चलाइए, जितना वोट है ओकर 8%, नहीं हो विधायक लाइएगा तब कोई दिक्कत। तो आज हम लोग जो है शुरुआत करेंगे सबसे भारत का पुराना पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी भारत का सबसे पुराना पार्टी है। भारत में 7 गो राष्ट्रीय पार्टी, कुछ ऐसे भी पार्टियां बनेंगे जो पुराना है, कुछ नया है, कुछ चेंज हुआ है, कुछ अलग हुआ है। कोई दिक्कत बउआ? तो कांग्रेस के पार्टी में पहले ही भी बता चुके हैं, फिर बताते हैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में। इसका कांग्रेस पार्टी, इसका मुख्य उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था। इस पार्टी की स्थापना 1885 ये बतैले थे। ये मैथ साइंस नहीं है कि आपको प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको देखने के लिए भी मिल सकता है, नहीं मिलता है। चुनाव देखिए, चुनाव जब आवे तो पार्टियन कुल अपन प्रचार करता है। आपका किताब में नहीं दिले, लेकिन हम आपको चुनाव चिन्ह भी बताएंगे। 7 गो भारत में राष्ट्रीय पार्टी, अब हो गया है 8 गो, है ना। ये भी गिना देंगे कि कौन कौन है, बहने है। कोई दिक्कत? तो कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1885 में डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम इसके प्रथम अध्यक्ष। अगर अथी लेके बैठिएगा कॉपी, तो सब पार्टी के बारे में लिखिएगा। सबसे ज़्यादा सत्ता में भी यह पार्टी रहा है, प्रधानमंत्री इसी पार्टी का रहा है, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। हाँ में दद्रुहु करमा। इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे, हर पार्टी का अध्यक्ष कोई ना कोई होबे करता है, मुख्यमंत्री अलग, अध्यक्ष कोई अलग। तब व्योमेश चंद्र बनर्जी चटर्जी जितना आता सब पश्चिम बंगाल में रहता है। इसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा छाप है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है जी? इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह, बाकी समझ गए? ये पार्टी पढ़ेले हैं, लंबा समय तक प्रधानमंत्री पार्टी का रहा है। कोई दिक्कत बउआ? अब बताते हैं आपको, एक पार्टी बता दिए, पहले से बतैले थे, उसका झंडा भी जानना है। दूसरा का बताते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट सब पार्टी कितना याद रखेगा? मुख्य 7-8 गो याद कर लेना। पूरा इसका हिस्ट्री हम बता देते हैं बढ़िया से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका उसको कहते हैं यूपीए भी, हाँ यूपीए भी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के यूपीए नाम से भी जानते हैं, यूपीए, इन्हीं की अलग आ जाना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त गठबंधन पार्टी, ऐसे करके संयुक्त गठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसका जो है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं
CPI है ना जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन प्रोग्रेसिव पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट प्रोग्रेसिव, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI। कौन पार्टी CPI हो गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका अगर चुनाव चिन्ह का चर्चा करें तो गरीबों के लिए है हसुआ और गेहूं का बाली, हसुआ और गेहूं का। यह पार्टी जो है, इस पार्टी का मुख्य जनाधार, इस पार्टी का हाँ कहाँ है भाई? तो ये जो है केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार, 3 राज्य में ई पटिया वाला ज़्यादा है। लाल झंडा पर ऐसा देखे होंगे, लाल झंडा पर देखते होंगे, हसिया है और गेहूँ के हाँ लाल झंडा पर देखे हैं क्या? नहीं देखने को मिलेगा। मैथ साइंस ऐसा नहीं कि नहीं देखने मिलेगा। चुनाव में देखोगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 545 गो सांसद है, जकर ज़्यादा सांसद अत है, आधा से अधिक आना चाहिए 500 में से, 500 का आधा जितना हो जाए ओकर प्रधानमंत्री बनते। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से सब राज्य में उससे क्या होता है? चुनाव होता है। तो उसके बाद हम बता दें आपको, ये पार्टी हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। इसका चुनाव चिन्ह क्या हो गया जी? हसुआ और गेहूं का बाली। कोई दिक्कत? इसका स्थापना हुआ था 1925 में। कांग्रेस के बाद अगर कोई पार्टी भारत में बना है तो यही पार्टी बना है, कम्युनिस्ट पार्टी। 1925 में और क्या स्थापना किए थे? SA जी हाँ, डांगे साहब किए थे, SA डांगे। कोई दिक्कत? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का CPI 1925 में, SA 2004 में ये जो है गठबंधन करके केंद्र में आया था 2004 में। कोई दिक्कत बउआ? एकरे से एकर चुनाव हो गया चिन्ह, जानिएगे आप लोग, हसिया और गेहूं का चुनाव चिन्ह जाना। पूरे हम कहानी बताते हैं। रियली में पार्टी का जन्म हुआ तो रूस से हुआ। रूस में उसका कहानी हम पढ़ाए होंगे आप लोग को। रूस में सबसे पहले समाजवाद एवं साम्यवादी पढ़े होंगे, लेसन का नाम स्ट्रीम हो गया। तो समाजवाद का परिभाषा था कि उत्पादन के साधनों में वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो, उसको कहते हैं समाजवाद। और लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहा जाता है। जो लोग समूह बनाकर शासन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाँ, लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद कहा जाता है। किसके शासन को? तो लोगों के समूह को। तो पहले यह पार्टी जो था कहाँ? रूस में। उस समाजवाद बना, और बाद आया साम्यवादी वहाँ लोग, और वही साम्यवादी बन गया कम्युनिस्ट पार्टी। ले पूरा हिस्ट्री बता दी। और कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों पर जोर देता। बोल्शेविक क्रांति हुआ था, लेनिन हेड था, गरीब लोग लड़ा था पूंजीपति के विरुद्ध में, याद कीजिए आप लोग पढ़ाए थे। और वो चलाया चीन, और चीन से चलाया भारत में। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी है ना जी। और वो जो है पूंजीपति का विरोध करता, वो अमीर का सपोर्ट न गरीब का सपोर्ट करता है। कोई दिक्कत? तो CPI एकरे से एगो अब निकल गया CPIM। ये थोड़ा उग्र पार्टी है, मारधार में ज़्यादा विश्वास करता है। भारतीय, इसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट हाँ मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एकरे में खाली आ गया मार्क्सवादी। मार्क्सवादी
लेकिन मार्क्सवादी आ गया, इसको क्या कहिएगा, सीपीआई तो पहले से सीपी मार्क्सवादी एम, सीपीआई सब कुछ चेंज हो जाएगा, संस्थापक भी। इसका मुख्य जनाधार कौन राज्य में ज़्यादा फेमस है सर? तो केरल बिहार पश्चिम बंगाल ज़्यादा फेमस है। 2004 में प्रधानमंत्री बना था इसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके, है ना रे, आधा से अधिक सीटवा नहीं पूर रहा था कांग्रेस का, तो यह पार्टी के साथ मिला था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिले में भी जिसके साथ मिलता है तो ओकरो बढ़िया देवे न पड़ता है पद हो, अरे देवे न पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री बना लियो हम पार्टी के तो तोरा बना दो उप मुख्यमंत्री, ऐसे होता है। अगर हम बने ये पार्टी वाला फलना पार्टी वाला प्रधानमंत्री तो आपके पार्टी को बना दिया अध्यक्ष, या बना दिया गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, ऐसे चलता है, समझे। पार्टी के कहानी जो है ऐसा ही चलता है। तो इसका चुनाव चिन्ह है बउआ, हंसिया आओ हथौड़ा, काटो और ठोको। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स जो है गरीब से बोले थे कि तुम लोगों याद कीजिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889, हिस्ट्री में याद कीजिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है ये जो है बताए थे कि मजदूरों के खोने के लिए कुछ भी, हाँ, और दूसरा काम बताए थे कि तुम लोग गरीब हो, गरीबों रह जाओगे, क्योंकि तुम लोग का सोच गरीब है। और तुम लोग को सोचते हो कि तुर लड़ाई लड़े के लिए कोई भगवान जन्म लेंगे, कोई भगवान जन्म नहीं लेगा, जे लड़े ले आएगा वही अमीर हो जाएगा। आज कोनो पार्टी देख लो जो जाति के नाम पर खड़ा है, जीतराम मांझी के मांझी पार्टी हैं, उनका ऐसा कोई अमीर मुसड़ होगा? नहीं होगा। चिरागे पासवान, उनका ऐसा कोई अमीर पासवान होगा? नाम पर आएगा तो और अमीर बन जाएगा वो खुद दे, बल तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़िया के सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हारे लड़ाई लड़े के लिए कोई भगवान जन्म नहीं लेंगे, तुम्हारा लड़ाई खुद भी लड़ना पड़ेगा तुमको, है ना। तब गोसाया मारपीट पर ध्यान दिया, वो पूरा हंगामा करे लगा लेनिन ने, वो बोल से विक्रांत 1917, जहाँ तहाँ से ढीप ढाप करे लगा, काटो और ठोको। वो ये पटिया भारतों में जिन्हें स्लाइड नहीं जानते, EMCC कि तो ये पार्टी MCC की सपोर्ट करता। अभी पुलवामा ने कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह था, हाँ अथी उड़ा दिया था, हाँ पुलिस के गढ़िए। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा जंगली इलाका उधर रहता है MCC। और सब कैसे बनता है तो दुख छल बनता है, कोई अमीर आदमी उसको सताया तो जाके वो अथी कर लिया, वो उसे सब के जो सपोर्ट करता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। लाल झंडा पर रहतो हंसिया और हथौड़ा, तो समझ आना ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम है। और ओकर बाद जो है लाल झंडा पर हंसिया गेहूं का बाली, तो समझ जाना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक स्थापना कब हुआ था? 1925 में से डांगे। एक स्थापना हुआ था 1964 में। के किए थे सर? तो ज्योति बसु। के किए थे? ज्योति बसु बड़ी लंबा समय तक के जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। कोई दिक्कत बउआ? आगे बढ़ावे। हर पार्टी में ये देखिएगा कि इसकी स्थापना क्या हुआ था, मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता प्राप्त करना, गरीबी दूर करना, मेन टारगेट तो यही रहता है। बाद में न कम आता है जी, अंदर की बात रहता है कि हमको हंसोतना है मुख्य उद्देश्य। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गया। आगे बढ़े। हर पार्टी का डिटेल आप बैठिएगा, कल कलम देंगे। अच्छा ठीक है, आज खरीद लेंगे कखनी, ठीक। मंथली हुआ थोड़ा इनकम आवे तब ना हो, कल देखो 2-4-10 और नाम काटेंगे, धाइन अपने क्लियर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 ऐसे डांगे। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी CPIM 1964। आके किए थे ज्योति बसु। कहानी आगे बढ़ावे। यहाँ से कहानी टर्निंग ले लेता है भाई। जी हाँ, किसी का भी हिस्ट्री ही बता देते हैं भारत में। और कौन कौन नया पार्टी, यह किताब छपाया है 2009-10 में आपका। हम पुरनको से भी 1 साल पढ़ाए हैं, पुरनका किताब चलता था ना, उससे भी 1 साल पढ़ाए हैं। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी था, इसके बाद आ जाता है भारतीय जनता पार्टी। कौन पार्टी जी? भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल वर्तमान में भारत में 8 गो दल को जो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है।
लेकिन किताब में पढ़ना है तोरा 7 गो राष्ट्रीय दल। भारतीय जनता पार्टी इसका नाम है बीजेपी। कोई भी हम बार बार यह कहानी कहते हैं, किसी का भी जीरो से हीरो तक की कहानी होता है ना, अर्श से पर्श तक का कोई आगे बढ़ता है। अब एगो नरेंद्र मोदी हैं जो हर लाइने में जाके कहते हैं 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, जिसके सामने जाते हैं वजह कहते हैं हमको 10 साल का एक्सपीरियंस है ना जी। तो भारतीय जनता पार्टी हो गया बीजेपी, एक कहानी पहले जान दो। ये पार्टी का उद्भव कहाँ से हुआ, हम भी पढ़ाना चालू किए, कोई कोचिंग में, फिर बड़ा कोचिंग में, फिर ट्यूशन, फिर अपना ट्यूशन, फिर आप बदलेगा, चेंजिंग आएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ठीक उसी प्रकार से 1951 में, 1950 या 1951 में जनसंघ पार्टी एगो कौन था जी, ये खाली बता देते, बोल देते हैं ऐसे ही, ये सब दिमाग में अटैच है, जो पढ़े वाला है हटाना, जो आगे भविष्य में पढ़ाई से मतलब रखना चाहते हैं। अब जो नए है खाली एक रे पर ध्यान देना, कहानियाँ सुन लो। भारतीय जनता पार्टी सुना दे, इससे ज़्यादा कोई ओकर कहानी नहीं सुनी। तो 1950 में या 51 में जनसंघ पार्टी एगो बना। कौन पार्टी बना? ओकर संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी होवे या बनर्जी होवे, ये सब बंगाली होता है। उनका जो है चुनाव चिन्ह था दीपक छाप। चुनाव चिन्ह क्या था जनसंघ का? 1977 में भारत में जो है 7 गो क्षेत्रीय पार्टी एक हो गया। अब मेन पार्टी का नाम जनसंघ था। जनसंघ जो है अपना नाम बदल के कर लिया जनता पार्टी। क्या कर लिया? कितना ईस्वी में? 1977 में। और संस्थापक हो गए जयप्रकाश नारायण। बताए थे क्या? 1980 में वही जनता पार्टी। अब चुनाव चिन्ह हलधर किसान, सभे कुछ न बते पड़ते। 51 से चालू, 51 में की हले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीपक छाप। फिर 1977 में बन गए वह पार्टी जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह हलधर किसान, संस्थापक जयप्रकाश। 1980 में वही पार्टी जनता पार्टी बन गया, भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह भी चेंज हो गया। कौन चिन्ह चेंज हो गया? हाँ जी हाँ, चुनाव चिन्ह हो गया। ठीक है, यही बन गया कमल छाप, है ना जी। अभी सबसे ज़्यादा कांग्रेस के बाद अगर कोई शासन में रहा है तो बीजेपी पार्टी। कोई दिक्कत बउआ? अब बताते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी शुरू में आवो है, फैलो है, विचार बढ़िया लाता है, गरीब सबका विचार, गरीब का कल्याण करना। हाँ, संस्थापक ने बताए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी अब भारतीय जनता पार्टी का ना वाजपेयी। कोई दिक्कत? अरे प्रधानमंत्री में अगर कोई तगड़ा है, परमाणु परीक्षण, इन अटल बिहारी वाजपेयी कहना था, हमको उससे मतलब नहीं, हमारी सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। एक ऐसा ही थे विपक्षी दल में, सत्ता में रहे कांग्रेस, अब विदेश में अगर बातचीत करना होता था तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा देते थे। ऐसा समझे जी, जब देश का बात आता था तो अपने पार्टी ने भेजाना चाहिए, लेकिन दूसर का पार्टी, क्योंकि देश की बात है और देश पर ही बढ़िया है देश के लिए। सोचिए, विपक्ष भी इनका जो है रिस्पेक्ट करता था अटल बिहारी वाजपेयी का। जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी को बोले थे कि आप प्रधानमंत्री जरूर बनोगे, तो लालू प्रसाद बोल रहे थे 1 बार बन गए, 2 बार बन गए, अब तो छोड़िए महाराज कुर्सी संसद में। कॉमेडियन टाइप का लालू प्रसाद है ना जी, लेकिन बेचारा का हैप्पी एंडिंग टाइम आ गया है ना। बहुजन समाजवादी पार्टी
इसको की कहते हैं, BSP, बासपा। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। इसका चुनाव चिन्ह। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा, बिहार में है ही पार्टी की नहीं सर? तो जी नहीं, ये पार्टी का जन्म जो हुआ था, देखो कोई पार्टी का जन्म कोई पर्सनली राज में होता है, लेकिन अपना उदारता के कारण कोई भी ट्यूशन एक ही दिवस पढ़ाना चालू करता है, बढ़िया पढ़ाया तो बच्चा भर जाए। बोलिए, बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा, खूबसूरत आंसर आपका। यूपीए बता दिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव इंफ्लुएंस। अब बोला NDA, देखते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। NDA कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, BJP को ही। कोई दिक्कत? क्वेश्चन करिएगा डिटेल से तब बताएंगे, बड़ा खुशी मिलता है क्या उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो कोई बच्चा कह रहा था सर आप क्वेश्चन कर देवे नहीं करते हैं, कुल कितने डिटेल से बताते हैं कि क्वेश्चन का कौन राज्य में हुआ था, पार्टी उटी बताइए दिए हम, कि फिर भी क्वेश्चन है नहीं, पटिया वाला प्रधानमंत्री बना था कि नहीं सर? तो बोला अभी देश के आजाद करे हुए 74 बरस हुआ, बोले ज़्यादा रहा है कि कांग्रेस और BJP, और बीच में जो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोला बाकी चांसे नहीं मिला है। अब बाकी के कैसे मिलता, छुछुर बुदियाहा हो जाए, बढ़ला जरिसुक अपन अपन देखे लगलो, कैसे विकास करेगा? कोई बता रहा था हमको, नेता बुराई कर रहे थे कि सर फलना का सपोर्ट किए थे ना इलेक्शन में, हाँ बल फलना दिया ठीका, अब बेचारा कर्जा ठीक वाला पहले अपने पैसा से काम कराबो, काम कराया, जब फंड में आया अकाउंट में ओकरे पैसा, ओकरे अकाउंट में न, तब वो की किया, लोभ हो गया और हिसाब लेवे लगा कि बताइए कने 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 खर्चा हुआ है ना जी, हम की बताओ छोटा सब नेता बनते छे, समझा कि ना? घटिया सोच रखोगे तो। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका संस्थापक थे 1984 में, इसका स्थापना हुआ था 1900। छाप की बताए? हाँ कल पूछेंगे, कलम देंगे ऐसी। इसका हाथी छाप आके किए थे श्री काशीराम। कमल छाप तो करने हलो बेटा, श्री काशी राम। मायावती मुख्यमंत्री बन चुके हैं पार्टी का, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ये पार्टी छोटन जाति पर फोकस करता है, और वजह से जरिमनी फैल के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक गेलो, और कभी कभी हाथी छाप बिहार में भी है। लेकिन इस समटाले पार्टी, दम नहीं दिख रहा लो पार्टी में, लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी कलर से। नहीं सुने होंगे। कोई दिक्कत बउआ? अरे और कुछ इसमें बताएं। यूपी का मेन कहाँ का है ये? बहुजन समाजवादी कहाँ का? यूपी। जे होगा यूपी में होगा, बिहार में तो कहाँ आकर है? नेक्स्ट पार्टी अब ये आपको बताते हैं। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस। अरे छोटा ले नहीं चलते, दूसरा दे रहे, ले लो कने हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कौन पर ध्यान सुने, कौन पार्टी? इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी छाप। कौन छाप हो गया जी? एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रवादी से रा निकालो, का रा का पा। इसका मुख्य जनाधार केरल, पश्चिम बंगाल, कहाँ का है जी? महाराष्ट्र, और कहाँ?
सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। शरद पवार का नाम सुने हैं? शरद महाराष्ट्र में बेचारा का पोलियो मार दिया है, मुँह टेढ़ा है, अब मुँह का ऑपरेशन वजरी को मुँह है तो इतनी को बेचारा। लेकिन पहले बवाल मचेले थे। तो बार बार आप लोग को कहते हैं कि दुनिया गुण को देखता है, शक्ल सूरत को। गुण आप में है तो लोग पूजे जाओगे, क्योंकि आदमी तो सब समान ही होता है, कॉमन ही होता है, लेकिन गुण के कारण क्या होता है, सब थोड़ा अलग होता है। विचार के कारण क्या होता है? हाँ, भगत सिंह यह कहा करते थे कि आदमी सब सेम है। काकोरी कांड के बाद जब चंद्रशेखर आजाद ठप पड़ गए थे, बेचारा मरने के लिए थी थे, मैंने व्याकुल नहीं बल्कि लग रहा था कि अब तो खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए। काकोरी कांड में 3-4 गो 7 गो पार्टी थे, 4 गो पकड़ाइए गए। तब भगत सिंह इनके साथ है, बोले कि आदमी मर सकता है लेकिन उसका विचार नहीं मरता है। 4 गो पकड़ा गया कि हम लोग अपना विचार बदल देंगे, हम लोग का विचार जो है वह रहेगा। आज इसीलिए हम लोग जो है उनके विचार को पढ़ते हैं। भगत सिंह का विचार है गजब था। उनका कहना था हमको फांसी हो, लेकिन तब हो जब राष्ट्रवादी भावना और व्यापक हो जाए। हम मरे, मेरा मारना सार्थक, मेरे मरने के बाद उफान आना चाहिए। सच्चे मुँह मरे तो आओ सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गया, भारत वाला डरा नहीं। आज उनका विचार ही जिंदा है, आदमी तो जिंदा नहीं है। 100 बरस बढ़िया से जी ही लेते तो क्या कर लेते, कुछ नहीं। कितना आदमी जी के मरा है, केवल हिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन भगत सिंह 25 बरस जिंदा रहे मात्र, लेकिन उनका हिस्ट्री पढ़ा जाता है। 25 बरस के अंदर लड़का हमको भी कहता है सर आप जवान है, जबकि 30 प्लस हो गए हैं, है ना जी, समझ गया कि नहीं? अब 25 बरस तो आओ लड़के लगेगा देखे में, समझ गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बेचारा हुआ था। तो शरद पवार घड़ी छाप, माने ये जो है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मेन पार्टी कहाँ का है? महाराष्ट्र, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब आपको जिसका इंतजार है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, 1999 में ये पढ़ा 1900 अब बताते हैं आपको, बड़ा गजब है, बिहार का है, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य स्तरीय है। हाँ, क्योंकि विचार संकुचित हो गया है। 945 करोड़ का चारा घोटाला मारे, सोचो। हाँ, 945 करोड़ कांग्रेस को उठ के पानी बेचारा अभी तक नहीं पी पाए, बूढ़ा हो गए हैं। जब 945 करोड़ एगो चोर चोरी करते हुए मार के हड्डिया गुड़िया तोड़ दे, और 945 करोड़ फिर भी जेल में रहते थे, एसी लेके रहते थे, कूलर लगल था, है ना जी। ये कहानी विचारे संकुचित रख जाता, बनता जरूर, लेकिन विचार जाता गड़बड़ा तो सगरो फैल नहीं पाता। बढ़िया विचार आएगा तब तो दीवाना होगा, फैन होगा, है ना जी। एक बार अरविंद केजरीवाल के फैन थे हम, अभी बीजेपी का फैन है, ठीक है जी। तो राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं RJ। अच्छा, राजद ने, इसका स्थापना 1997 में हुआ। आके किए थे लालू, नीतीश और रामविलास, तीनों जयप्रकाश नारायण के चेला हैं। 1977 में भाग लिए थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा, बिहार में अपना अपना वर्चस्व बढ़ा लिए, जातिवाद करा दिए, और उसको ले करके ये पार्टी बना लिए, जातिवाद करा करके। नहीं देखते हो बिहार में जातिवाद के नाम पर रहते हैं। इतिहास गवाह है, झूठ थोड़ी बोला था कार्ल मार्क्स कि तोरा लड़े के लिए कोई जन्म नहीं लेगा। अब देखो ना, चिराग पासवान है कि तो पासवान जी का नेता है, अपने आसमान में है, पासवान जी के जमीने पर है। जीतन राम मांझी, मांझी का नेता है, देखो कहाँ है, उनको से बड़ा कोई मांझी होगा। तो भाई आप नेता हो तो गरीब का नहीं अमीर बनाओगे। महात्मा गांधी नेता थे, खुद गरीब जैसे रहता था वैसे रहते थे, देश को अपना मानते थे, कोई भावना नहीं था। लेकिन आज के नेता जो अपना देखता है, दोसर का के होबे छे, अपन पटिया के हमरा साथ तो सेवा कर रहा, ओकरा देखने में बड़ा हो गए तो अपन भतीजवाग दे दिए सीट, अपन बेटवाग दे दिए सीट। देख लो इतिहास पलट करके, जे पार्टी बताओ बढ़ते,
तो काल पटवाता है सब। हम लोग, इनका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। हम लोग बच्चे थे तो ऐसी नहीं पढ़ते थे, है ना, लालू का लालटेन, रावड़ी का तेल, फुट गया लालटेन, बह गया तेल। कौन बोला? बोलो बोलो ना, बोलो ना। नहीं कुछ। तो सुनो, इसका लालटेन छाप। अब नीतीश कुमार की बात बताता है। जस्ट एरा से अलग हो, पहले नहीं में थे नीतीश कुमार, अब अलग हो करके एगो नया पार्टी आगे, बिहार का है। अब दिमाग सोच देखबे न करते हो, जनता दल यूनाइटेड, ये महाराज के प्रधानमंत्री ये बनना है। उन्नीस सौ अब क्या किए थे? शरद यादव, शरद। लेकिन नीतीश बाद में बोले कि ना, ये पार्टी हमार रहेगा। चुनाव चिन्ह है तीर छाप। शरद यादव बुढ़ा गए हैं बेचारा, मैंने आज बिहान कल बिहान जाए वाला है कि चलियो गए हैं। शरद यादव मर गए हैं। हाँ, अभी ये डेट किए होंगे, 1 साल के अंदर लगे। अरे बूढ़ा होता है, किसे मरो है, उम्र हो जाता है। तो सुनो, तो शरद यादव जो 1999 में किए थे, लेकिन बाद में ये अपना लिए कि मेरा पार्टी है। नीतीश कुमार 2006 के पहले जो है केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, समझ गया कि ना, कृषि मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार। उसके बाद इस्तीफा भी दिए, रेल में घटना घटा तो इस्तीफा भी दिए। लेकिन बिहार में जो एक बार मुख्यमंत्री बने 2006 में, ओकर बाद तो मत पूछो बाबू, ये जो कुर्सी कुमार बने हैं, जनता इन्हें सोने हो भाई, कुछ हो जाए हमार कुर्सी बचना चाहिए। 243 गो विधायक है बिहार में, और सरकार बनाने के लिए 124 या 25 विधायक चाहिए। इनका 40 गो 50 गो आता है, दोसर का साथ जुड़ जाते हैं। कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जो केकरो से भी मिल सकते हैं, कुर्सी रहना चाहिए बस। पलटू राम है, पलटू चचा बोल सकते हैं। अब ऐसे मुख्यमंत्री रह के बिहार की स्थिति तो नहीं सुधारे, लेकिन कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार की स्थिति जरूर सुधार देंगे। अब जनता के लिए विचारणीय प्रश्न है, आगे बढ़ाएं। बिहार में एक पार्टी अगर पूरा कहानी बताइए देते हैं, प्लीज सुने ध्यान से। लोक जनशक्ति पार्टी, फिर ध्यान से सुने, आवाज नहीं। लोक जनशक्ति, रामविलास पासवान, लोक जनती के लोक, लोक जनशक्ति, लो जापा, लो LGP, अंग्रेजी में LJP। चुनाव चिन्ह बांग्ला छाप, चुनाव चिन्ह, हाँ, चुनाव चिन्ह बांग्ला छाप। चुनाव चिन्ह क्या था जी? बांग्ला छाप। क्या था? 2000 ईस्वी में स्थापना किए थे, लेकिन 2020 में गड़बड़ हो गया ये पार्टी के साथ। 2000 बता दें, छोड़ दें। रामविलास पासवान स्थापना के थे। रामविलास पासवान जैसे ही आसमान में गए, रामविलास पासवान जैसे ही स्वर्गवासी हुए, रामविलास पासवान, तो ई 2019 में 7 गो की 8 गो बीजेपी से मिलके सांसद लिए थे बिहार में सीट का, और 7 के 7 जीत गए। एगो रामविलास पासवान, और बाकी इनका एगो भाई, एगो बेटा, और बाकी 2-4 गो लगल भगल जीत गया। तो इनको केंद्र में बना दिए गए मंत्री, 7 गो संसद को लेके आए हैं, है ना जी, तब बन गए मंत्री। लेकिन ये बेचारा का देहांत हो गया, 2020 के पहले ही डेट कर गए। ठीक, अब बच गए, इनका बेटा कहने लगे कि ये पार्टी हमारा है,
इनका भाई थे पशुपति पारसनाथ, वो कहे लगे पार्टी हमारा है, केस हो गया है ना जी, सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभी सबसे ज़्यादा संसद किनको सपोर्ट कर रहा है, पार्टी उसी का होगा, पशुपति पारसनाथ के कि चिराग पासवान के। ना तो सपोर्ट किया पशुपति, वो बन गए मंत्री, आई गए गोसा, आई 2020 में बना लिए अलगे पार्टी, ये बना लिए लो जप्पा रामविलास, LJPR, लोजप्पा रामविलास। आज चुनाव चिन्ह कर लिए हेलीकॉप्टर छाप। कौन छाप जी? हाँ, जब अलग हो ही गए थे अपना पटियल। हमको लगता है पासवान सबसे ज़्यादा पसंद युवा वर्ग को ही करेगा, है ना जी? किनको पसंद करता है? आइयो, बड़ी तेज आदमी है। लास्ट ए लड़का भी आप पढ़े, वो लास्ट में निर्णय देने का काम करते हैं कि हम केकरा देने रहबो, है ना जी? अकेले लड़बो के काहे कि साथ सांसद हैं बीजेपी के साथ मिले, लेकिन 2020 में अकेले लड़ गए थे, कोई पार्टी नहीं, बल हम अकेले खड़ा हुए, 24 लाख वोट लेकर चलाए थे। अभी हो राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल बनिए गए। हाँ, लोजप्पा आर। उसके बाद बताते हैं आपको मुलायम सिंह का एगो पार्टी, ये तो उत्तर प्रदेश का पार्टी है, समाजवादी पार्टी, शॉर्टकट में सपा, देख रहे हैं ना, समाजवादी सपा नहीं होते रे, साइकिल छाप 1992 में किए थे मुलायम सिंह। अभी कमांड संभाल ले उनका बेटा अखिलेश सिंह ने जी, खूब वह घर में लड़ाई होता है उनको घर में, लालू प्रसाद से रिश्ता जोड़ लें। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आया 1973 में, बाबूलाल मरांडी वगैरह इसके संस्थापक हुए। ओकर चुनाव चिन्ह था धनुष छाप। कोई दिक्कत? मजा आया? चलिए अभी कोई दिस बुक PDF आज नहीं दिए रे, ले ये लो PDF ले लो रे। ला ला वो पूरा, अरे पूरा समझ कर कुछ नहीं।